हेलो, वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। सो दिस इज 17 अगस्त और 16 अगस्त की ट्रेड हमने ली थी लेकिन वीडियो बनाया नहीं है। सो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो आई जस्ट ओपन इट विथ प्रिंट 3D। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 16 अगस्त में हमने कितनी ट्रेड ली थी। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, वेट, आई जस्ट हैव टू सिलेक्ट। ओके, 16 अगस्त पे हमने कितनी ट्रेड ली थी, मैं यहाँ सेंटर में रखता हूँ। ओके, 16 अगस्त पे हमने अप्रॉक्स 4 और 4 8, ओके 8 ट्रेड हमने ली थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जूम करता हूँ लाइस। यहाँ पे ये जो 8 ट्रेड थी इसमें से एक लॉस हुई है, ठीक है, 6 विन किए हैं और 1 इज 0 पे। सो नाउ व्हाट डू यू मीन फॉर दैट? जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको ये समझाता हूँ। व्हाट इज इन द मनी, व्हाट इज आउट ऑफ द मनी और व्हाट इज एट द मनी। सो ITM किसको कहते हैं? जस्ट 1 सेकेंड। सो ITM इज इन द मनी। ओके, नाउ व्हाट इज ATM? इट्स एट द मनी। यानी कि हमने ट्रेड ली है तो ना विन किए ना लूज किए। एंड नाउ व्हाट इज OTM? एंड OTM इज आउट ऑफ द मनी। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। OTM यानी शिट, दिस लिटिल, ओके, OTM यानी it's too, okay, and just remember it, OTM यानी out of the money. Okay, today we will start our session. आज 17 अगस्त है। आज हम अपनी सीट में देख लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, वी ओपन इट। सो ऑन 17 अगस्त, just wait, 17 अगस्त, okay, we get it, 17 अगस्त, okay, 17 अगस्त, our today's target is start from $83.46. So we put this here, $83.46. And what is our trade scenario? 8 में से 2 ट्रेड विन करनी है, that's it. Here is we put 8 and this is 2 and our payout is 78%. This seat is made for 78%. Okay, so now first target is $1.33. so हमें टारगेट गेन करना है आज का। सो $17 की, 17 अगस्त की बात करूँ तो 88.74, हियर इट इज 88.74 माइनस 83.46। सो हमें $5.28 का टारगेट अचीव करना है आज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर रिमाइंडर यहाँ पे रख देता हूँ। सो आई कैन सेव इट। नाउ वी ओपन अवर ट्रेडिंग ऐप। जस्ट 1 सेकेंड। okay, we also open our trading view. Generally, why should we follow trading view instead of taking the IQ option chart? Because there is so much volatility in the market in morning. So we use trading view for reference and also we trade in IQ option. Now we just see आज कौन सी currency pairs available है। तो Euro USD, Euro GBP, Euro JPY and the last one is Australian dollar, US dollar. Okay, so our first target is $1.33. So just 1 second. Here we open our trading view chart. It's loading. Euro USD. Second one is Euro GBP, Euro JPY. Euro GBP or Euro JPY. So Euro GBP is not available. We just enter Euro GBP. Just 1 second. Euro GBP. ओके, FXCM, ओके, ओवंडा भी ले सकते हो, दोनों स्टैंडर्ड कंपनी है। सो यूरो GBP, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, सीक्वेंस में ही रखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। So we put Euro GBP, just 1 second, it's too bulky. Here we put Euro GBP and the next is Euro JPY and the last one is AUD USD. Got it? So we start with Euro USD. कल हमने जितनी भी ट्रेड ली थी वो सारी यूरो USD में ली थी। ठीक है, आज हम देखेंगे कौन सा ग्राफ सही है। सो वी जस्ट चेक द 15 मिनट्स। हम लोग ट्रेड करेंगे 1 मिनट में और चार्ट ओपन करेंगे 15 मिनट्स में। ठीक है, so we just open our 15 minutes interval and we see
यहाँ पे हम देखेंगे क्या पोजीशन है चार्ट की। जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट रिसेट इट। ओके, एक अच्छा खासा डाउनफॉल अभी मिला है चार्ट को। दिस लोअर लो इज ऑल्सो ब्रोकन 8 अगस्त का। सो 10 दिन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ यूरो जीबीपी एंड वी जस्ट लुक यूरो जेपीवाई। फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम किस में वो भी तो देखना पड़ेगा ना, वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए। तो एयूडी यूएसडी नॉर्मल यूरो जीबीपी। So Euro USD has a high volume because you see the candles wick and the body. The body and wicks are too high, so this is the good for trading. आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये भी देखना पड़ता है। Now we go for Euro USD. So Euro USD में आप देख सकते हो कि 16 अगस्त को 17-15 यानी कि कल शाम को आफ्टर लंदन सेशन क्लोज देयर इज अ हाई बुल्स बूमिंग मींस बुलिश ट्रेंड मिला है मार्केट में आफ्टर लंदन सेशन क्लोज। So we okay, after that there is a consolidation. Okay, यहाँ पे मैं अगर एक यहाँ पे देखो इनसाइड बार है, यहाँ पे जो पिन बार है वो इनसाइड बार है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो दिस इज अ सी एच ओ सी एच, दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, इस वाले पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन वीक ब्रेकआउट हुआ, अगेन वीक ब्रेकआउट, अगेन this is body breakout, so we consider only body breakout. So now if we apply the supply area, so this is our supply area, this is our first supply area. प्राइस अभी भी वहां पर टच नहीं किया है प्राइस ने, ठीक है। दिस इज 15 मिनट सप्लाई एरिया। सो नाउ वी गो इनटू द 1 मिनट चार्ट। ओके, दिस इज अवर 1 मिनट चार्ट एंड नाउ वी सी व्हाट इज हैपन इन 1 मिनट चार्ट। ओके, सो मैं अगर 1 मिनट चार्ट की बात करूं तो देखिए यहाँ पे if you consider it, so still there is a, यहाँ पे देखो हाई बनाया, अगेन इट्स वीक ब्रेकआउट नॉट बॉडी ब्रेकआउट, ठीक है। सो अभी भी प्राइस में हायर हाई हायर लो बना रही है, सो स्टिल प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसका जो लास्ट लोअर लो था प्राइस का वो इसने यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम से ब्रेक किया है, ठीक है। सो नाउ वी कंसिडर दिस सप्लाई एरिया एज अवर सप्लाई से हम लोग क्या करेंगे, पुट की ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो 3 बार प्राइस इस वाले पॉइंट पे आई थी, 1 2 3 4 टेप्स के बाद प्राइस में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। नाउ अगेन वी कंसिडर, वी जस्ट इसको आगे ले जाते हैं। तो अगेन देखो 4 बार यहाँ पे आई थी, 5वीं बार यहाँ पे आई, अगेन 6ठी बार यहाँ पे आई, वहां से भी प्राइस को एक डाउनफॉल मिला है। नाउ अगर एक सीधी सी बात है, यहाँ से अगेन डाउनफॉल मिला है, तो ये लास्ट लोअर लो था, ये भी इसने ब्रेक कर लिया, लेकिन कौन सा वीक ब्रेकआउट हुआ है, बॉडी ब्रेकआउट अभी भी हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरफ से देखने जाऊँ, दिस इज यहाँ से देखने जाऊँ मैं, तो देखो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन में भी चल रहा है ग्राफ, ठीक है। अभी ये वाला भी बॉडी ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आफ्टर रीटेस्ट वी गो इनटू अ कॉल ट्रेड, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे और द ग्राफ इज देयर इज सो मच कंसोलिडेशन फ्रॉम टुडे मॉर्निंग, आज मॉर्निंग से पूरा कंसोलिडेशन में चल रहा है ग्राफ, ठीक है। सो वी गो इनटू द यूरो जीबीपी एंड वी विल सी व्हाट इज हैपन इन दिस ग्राफ। See it's now we go in Euro JPY. Now I will just explain the liquidity. What is liquidity? तो after this downfall एक अच्छा खासा पुल मिला है, आफ्टर दिस 7 कैंडल प्राइस कितने पिप्स डाउन गई है, यू कैन सी 78 पिप्स, बिकॉज द मार्केट इज टुडे इज नॉट दैट मच वॉलेटाइल। सो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई है। ये जो 6 मिनट में ग्राफ डाउन गया है, ये कवर किया है, कितनी कैंडल ने कवर किया है, अराउंड 3 घंटे से मार्केट अभी भी वहां तक नहीं पहुंची। जो 3 मिनट में जो डाउनफॉल मिला है वो 3 घंटे में भी सॉल्व नहीं हुआ। सो दिस इज अ करेक्शन, ओके। So after the candle is got into the supply area, I will just show you the supply area. Just wait. This is our supply area. So in this supply area, once the price coming, again there is a strong pullback. Okay. एक डाउनफॉल अच्छा खासा वहां से भी मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट डाउनफॉल में आ रही है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। हायर हाई हायर लो बना रही है। यहाँ से भी देखो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है, दिस वन इज और ब्रेकआउट, ठीक है। सो अगेन प्राइस इस वाले पॉइंट्स पे आती है और तो हम लोग डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। सो हम वेट करेंगे
स्टिल देयर इज सो मच कंसोलिडेशन एरिया, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, हमें हर जगह ट्रेड नहीं करनी है, just wait, we just look into Euro JPY and we will draw our supply and demand area in 15-minute chart interval. So we just remove the all other things. Okay, just we remove this all this drawings, and now you can see there is a CHOCH change of character. मैं आपको दिखाता हूँ, just one second. देखो यहाँ पे this is a path. So यहाँ पे देखो प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद एक अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट हुई, दिस इज हायर हाई, दिस इज लोअर हाई, अगेन दिस लोअर लो इज ब्रोक, सो यहाँ पे लोअर लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो दिस लोअर लो इज ब्रेकन, दिस इज न्यू अवर न्यू लोअर लो, दिस इज अवर न्यू लोअर हाई, दिस इज न्यू लोअर लो, दिस इज न्यू लोअर हाई, जस्ट वन सेकेंड, ओके, दिस इज लास्ट लोअर लो, जहां तक जो लास्ट दो कैंडल है वो आप देख सकते हो, अच्छी खासी बियरिश कैंडल है, सो दिस इज अ लास्ट लेग ऑफ द बियरिश मार्केट, ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको लोअर हाई और लोअर लो दोनों ब्रेक किया और मार्केट ऊपर गई है, देखो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिला है, नाउ व्हाट मीन, ये क्या दिखाता क्या है कि नाउ यहां से ट्रेंड में चेंज आ गया है, द ट्रेंड इज रिवर्स्ड, ओके, सो दिस लोअर लो इज ब्रोकन, सो मैं इसको कहूंगा 1 मिनट सॉरी 15 मिनट CHOCH, एंड दिस CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां से, इस दोनों पॉइंट से आया है, ठीक है, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है प्राइस में, दिस इज द 15 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जस्ट वन सेकंड, दिस इज 15 मिनट सप्लाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, नाउ हमें क्या कंसिडर करना है, हमें कौन सी चीज ध्यान में लेनी है, तो जो डिमांड एरिया है, प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो बना रही है, तो देखो यहाँ पे जो डिमांड एरिया है वो हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो 15 मिनट डिमांड एरिया, अगेन मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूं, ठीक है, नाउ व्हाई प्राइस इज स्टिल होल्ड फॉर दिस लेवल, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, जस्ट वन सेकेंड, तो यहाँ पे देखो सप्लाई कौन सा था, इस वाले पॉइंट पे ये लोअर लो बनाया इसने, तो दिस इज अवर सप्लाई एरिया, तो मैं सप्लाई एरिया में क्या हुआ है, यहाँ पे स्लाइड रेंजिंग मार्केट जनरेट हुई है, आप देख सकते हो, ये मैं 15 मिनट सप्लाई, नाउ सप्लाई इज ब्रेकन, सप्लाई एरिया ब्रेक हुआ, उसके बाद फ्लिप, दैट इज कॉल्ड फ्लिप, फ्लिप क्या है, BOS क्या है, CHOCH क्या है, मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, सो दिस इज फ्लिप, और फ्लिप में क्या होता है, अब यहां से अगेन मार्केट एक अप ट्रेंड ले सकती है, ठीक है, आफ्टर ब्रोकन दिस सप्लाई एरिया, नाउ द डिमांड इज टेकन दिस सप्लाई एरिया, ठीक है, वंस एक बार मार्केट चांस देती है, जिन लोगों ने यहाँ पे अगेन सेल किया हो उनको एक मौका देती है, वही पॉइंट पे प्राइस आती है तो उनको बाय करने का चांस देती है, ठीक है, और यहाँ से अगेन मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक ले सकती है, सो आफ्टर दिस कैंडल, नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड डिमांड एरिया, आफ्टर दिस इनसाइड बार और पिवोट, अगेन वी टेक अ ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है, अभी यहाँ भी कंसोलिडेशन काफी सा ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आप कॉल ले सकते हो, जस्ट वन सेकंड, 15 मिनट डिमांड, दिस इज 15 मिनट डिमांड एरिया, दिस सप्लाई इज नॉट होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो नाउ वी गो इनटू द 1 मिनट चार्ट, ओके, ओके, नाउ सी व्हाट इज हैपन हियर, तो जैसा मैंने आपको 15 मिनट में समझाया वैसा अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, lower low lower high, this is lower low, this is lower high, again this area is broken, first is a weak broken, second is a body broken, so this lower low is broken, again this lower low breaks this lower high again, so now market में एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड यहाँ से आ सकता है, ठीक है, so now we open our trading view chart and we go into trading view and we see how much trade I have to trade, and the currency pair is Euro JPY, so this is our Euro JPY, okay, so and the amount is 1.33, so after this high candle, this is also called a morning star, ठीक है, after this morning star we also go into a call trade, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, just one second, that is यहाँ पे आप देख सकते हो, if I draw the trend line from this point, जो स्लो कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ये वाला इसने आज ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ये वीक ब्रेकआउट हुआ है अभी, ठीक है, सो स्टिल देयर इज अ चांसेस मार्केट ऊपर यहां से जा सकती है, ठीक है, क्योंकि इस बार ये क्या हुआ था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है,
Still there is so much consolidation and also the low volume in the market. Okay, so just wait. Okay, now I will show the another demand area, and that is this one. This is our demand area. Okay, this is our demand area. What is happened and how the demand area is hold or not, you can see here. Just 1 second. Demand area is 36 seconds. Okay, how the pressure is generated from this demand level, you can see here. This upper wick is act as a demand or you can say support. Okay, so यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर मिला है. So we go into the call trade, और ऑल्सो देयर इज अ चांस कि इस बार ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है, और इसने एक रिटेस्ट भी कर लिया इस वाले पॉइंट पे. ठीक है, इसके नीचे प्राइस नहीं आई, मतलब इसके नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर अगेन यहाँ पे काफी सारे पुट हुए हैं. ठीक है, जस्ट वेट, व्हाट इज हैपन, वी विल सी इट. वी ओपन अवर ट्रेडिंग व्यू एंड देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड आ सकता है, because you can see in the trading view chart the upper wicks are too high. The upper wicks are too high, which is around 1.4 pips, और ये वाली पिप्स की बाइंग प्रेशर जो ऊपर शो कर रहा है तो कंटिन्यूस बाइंग प्रेशर शो कर रहा है. दिस वन दिस वन दिस वन. ठीक है, प्राइस जस्ट हियर फॉर द करेक्शन आफ्टर दिस बुल कैंडल, आफ्टर दिस हैवी बुलिश कैंडल. दिस इज अराउंड 2.9 पिप्स. सो आफ्टर दिस बुलिश कैंडल इन दिस, यहाँ पे ट्रेंड भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड है. ठीक है, और अब मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, वहाँ से प्राइस ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर से जा सकती है, एंड दैट्स द थिंग. अगर यहाँ पे अगेन ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक नहीं किया, और नेक्स्ट ट्रेड शुड बी 0.77, which is not possible. So we go for $1 trade. Once the price came back at this point, we will go for a call trade. स्लाइड डाउन इस विक के नीचे आती है तो मैं कॉल की ट्रेड ले सकता हूं. जस्ट 1 सेकेंड, स्लाइड डाउन. ओके, आई विल गो फॉर अ कॉल. वाई आई विल गो फॉर अ कॉल? जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ हाई चांस, और ये कहां तक जा सकती है. तो अगेन जितने भी सप्लाई एरिया है, ऊपर के सप्लाई एरिया अभी फॉलो कर रहे हैं मार्केट. मैं आपको सप्लाई एरिया भी सारे दिखा देता हूं. जस्ट 1 सेकेंड. दिस इज अवर फर्स्ट सप्लाई एरिया. This is our first supply area. So this is our 1 minute supply. Okay, now the lower low, then supply is broken. Now this lower low is broken, so our next supply area should be this one. I will show you. This is our next supply area. Just 1 second. This is our next supply area. This is our next supply area. देखो यहाँ सप्लाई एरिया के स्लाइड ऊपर जाके वहां पे एक लिक्विडिटी जनरेट किया. अगेन सेकंड सप्लाई एरिया वो नहीं कर पाया, सेकंड सप्लाई एरिया ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन यहां से अगेन एक डाउनफॉल मिला है. ठीक है, यहां पे भी देख सकते हो आप. ओके, और दिस इन्वर्टेड हैमर विच कंफर्म्स दैट द प्राइस फर्दर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, इट्स अनएक्सपेक्टेड एरर. आई जस्ट ओके, वी हैव टू वेट and we will just ready for our next trade. Okay, and the next trade is $84.76. We will put our $84.76 here, and our next target is $1.35. So जैसा मैंने आपको बताया, if the trend line is broken, but still अभी भी ये जो हाई बनाया है इसने ब्रेक, लोअर हाई बनाया है वो इसने ब्रेक नहीं किया है. ठीक है, still there is a risk. There is always risk in the market. Okay, so यहाँ पे we have to wait and wait. ठीक है, now I think after this bearish candle this demand area is not hold by this candle, because still यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट टच नहीं हुआ है. जो 15 मिनट का जो डिमांड लेवल था जो मैंने बनाया था, अगर मैं इसको मॉडिफाइड करूं 1 मिनट में, ठीक है, मैं इसको जस्ट 1 मिनट में मॉडिफाइड करता हूं. जस्ट 1 सेकेंड. इफ आई मॉडिफाइड दिस
डिमांड एरिया इनटू 1 मिनट, देन दिस इज द लास्ट थिंग जहां से प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। दिस इज माय 1 मिनट डिमांड एरिया जहां से प्राइस को एक अप ट्रेंड मिला है। अगेन मैं इसको मॉडिफाइड करता हूं तो इस वाले लेवल से प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। तो दिस डोजी एंड अगेन आफ्टर मॉडिफाइड दिस जो लोअर वीक है पिन बार की, दैट इज माय टारगेट। इसके नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो वंस द मार्केट इज टच दिस डिमांड जोन, इट्स अगेन गो टिल दिस लेवल, ठीक है। सो नाउ इस टाइम आप देखते हैं डिमांड एरिया होल्ड कर पाती है कि नहीं कर पाती। अगेन देयर इज अ प्रेशर विच इज एट दिस पॉइंट, दिस डिमांड एरिया इज स्ट्रॉन्ग but we see we have 28 seconds. So how the price react with supply and demand area, वहां पे कैसे रिएक्ट करती है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रेड इज $1.35 एंड अगेन वी सी दैट देयर इज अ हाई pressure generated at this point, okay, and the price is go in the upward direction. Again there is a high chance कि again यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, or I just enter into a call trade. Why I enter into a call trade? Because this doji wick is not broken in this chart. This doji's wick, I will just show you. This doji जो हाई वेव कैंडल बनाई, बुलिश हाई वेव कैंडल, इसने ये लोअर जो येलो लाइन थी वो इसने ब्रेक नहीं की है अभी भी, ये वाली, ठीक है। सो देयर इज हाई चांस कि मार्केट एक बार इस वाले पॉइंट को टच करके आ सकती है। जस्ट 1 सेकंड, आई विल शो यू। This lower high is our target for now, okay, but still we see the demand area is too strong. After 1 week, 2 week, there is no still there is no body breakout of this demand area, 2 times weak breakout, okay. So just wait what is happened. See, you can see the exhaustion after last time. This is, but this exhaustion is not fulfilled. ये जो bearish कैंडल थी इसको भी इसने लोअर, इसने इसके हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है अभी भी स्टिल। सो वी जस्ट वेट फॉर आवर नेक्स्ट मूव। Our next target is around 0.34, which is not possible. So our next target is $85.81, which is $85.81, which is our next target, and our 1.36, which is our next target. So we have to wait for this डिमांड एरिया, बिकॉज आवर एक्सपेक्टेशन इज आफ्टर दिस हाई वेव बुलिश कैंडल, ये जो बुलिश कैंडल थी इसने अगर ये दोनों विक्स को, दोनों हाई जो बनाए हैं, ये 1 2 3 4 इक्वल हाई जो बनाए हैं, इसको अगर ये ब्रेक करती तो मैं डेफिनेटली यहां से कॉल की ट्रेड ले सकता था। बट लास्ट सेकंड में वहां से प्रेशर ऊपर की तरफ नहीं आया है, ठीक है, तो यहां पे हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम आई थिंक आफ्टर दिस बियरिश कैंडल, आई थिंक इस बार ये डिमांड एरिया ब्रेक कर सकती है, बट देयर इज स्टिल रिस्क फॉर दिस ट्रेड, बट आई विल नॉट डू दिस ट्रेड बिकॉज आफ्टर कंफर्मेशन ही मैं एंटर करूंगा मार्केट में, अदरवाइज मैं मार्केट में एंटर नहीं करूंगा। इफ इट ब्रेक दिस लेवल, ये दोनों कैंडल को ब्रेक करती है, देन आई जस्ट एंटर इनटू दिस ट्रेड। ये डिमांड एरिया ये ब्रेक करती है तभी मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट एंटर इनटू द ट्रेड, ठीक है। वी हैव टू प्ले सेफ इन द मार्केट, जस्ट वेट, वी हैव टू वेट। ओके, इसने ब्रेक किया है, डिमांड एरिया ब्रेक किया है अच्छी तरह से। ओके, स्टिल यहां से अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। वी हैव टू वेट फॉर 12 seconds एंड आई थिंक आफ्टर लास्ट फ्यू seconds इट विल ब्रेक इट डेफिनेटली, because okay, there is still high chance. You can see here there is still high chance, but this doji lower wick which confirms, and now it will broke into the downward direction. Once it's go up, I will just go for a put trade. Once it's go at this point, ये जो bearish doji थी उसके ऊपर जाएगी। Okay, just 1 second. Once it's go up, I will go for a put trade. Just 1 second. 5 4 3 2, okay, I will go for a put trade, but our target is at this point. यहां से मैं लेना चाहता था, लेकिन इस बार भी ये होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लास्ट प्रेशर था वो दैट्स ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ड्रैगन फ्लाई डोजी
आफ्टर द बियरिश कैंडल और आफ्टर काफी सारी बार 1 2 3 तीन बार प्राइस यहाँ पे आके गई है, चौथी बार भी अच्छा खासा एक पुल बैक मिला है, लेकिन अगेन प्राइस हैव टू गो डाउन, प्राइस इस बार ये होल्ड नहीं कर पाएगा लेवल, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, ये आपको सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। अगेन इट्स नॉट ब्रोकन, इट्स ओनली जस्ट टच, ओके। आप लोग देख सकते हो नाउ इट्स अ बॉडी ब्रेकआउट, यहाँ पे वीक ओनली दिस वीक इज जनरेटेड एट दिस पॉइंट, लेकिन इस बार बॉडी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रेड शुड बी 1.36 विच आई विन, so I will enter 0.35 is not possible, so we enter into $86.87, $86.87, and our next profit target is $1.38, so we enter for $1.38, but still there is heavy chance कि मार्केट में यहाँ पे एक प्रेशर आ सकता है कि स्मॉल कैंडल बना सकती है, ठीक है। सो वी परफेक्ट बॉडी ब्रेकआउट नहीं हुआ। परफेक्ट बॉडी ब्रेकआउट किसे कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज कोई कैंडल है तो वो डायरेक्टली ऐसा बॉडी ब्रेकआउट बनाती है, जस्ट मैं आपको एक कैंडल की फॉर्म में ही दिखाता हूँ कि ये कैंडल भी है, ठीक है। ये मैं इसको कलर भी दे देता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। ये कैंडल बनी है, ये अगर यहां से स्टार्ट होती है और पूरा ब्रेकआउट करती है स्ट्रक्चर को, देन आई विल कंफर्म कि ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल भी बना सकती है, यहाँ पे देखते हो स्मॉल बुलिश कैंडल फॉर्म की है। अब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है इस वाले पॉइंट पे, लेकिन देयर इज हाई चांस कि यहां से मार्केट अगेन डाउन जा सकती है, क्योंकि दिस एरिया इज नॉट टच, सी दिस एरिया इज नॉट टच बाय दिस कैंडल, सो अगेन ये लोअर लो ब्रेक कर सकती है, ठीक है। So we have to just wait and wait. If the price is touch this level, we go for a call trade. Again आप देख सकते हो यहाँ से लास्ट में भी अभी प्रेशर आ रहा है बाइंग का, ठीक है। सो हमें वेट करना है और ट्रेड लेने में बिल्कुल भी ज्यादा तेजी से ट्रेड नहीं ले लेनी है, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है स्लाइड लेंथी हो, लेकिन आपको सारी प्रोसेस समझनी है, कैसे मैं ट्रेड लेता हूं और कौन कौन सी चीजें आपको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ इसने ब्रेक किया है अच्छा खासा, तो अब मैं यहां से 1.38 का पुट ले सकता हूं। वंस द प्राइस इज गो हायर स्लाइटली, आई विल गो फॉर अ पुट ट्रेड, ओके। यहां से मैं पुट का ट्रेड ले सकता हूं। व्हाई आई डू अ पुट ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट, बिकॉज दिस लोअर लो कंफर्म्स देयर इज अ स्टिल प्राइस इस वाले पॉइंट को टच करेगी, ठीक है। सो आफ्टर ब्रोकन दिस लेवल, आफ्टर दिस डिमांड एरिया इज ब्रेकन एंड we didn't have that much retrace time from this point because there is जो Dragonfly Doji का जो lower week था वो काफी ज्यादा नीचे तक आया था, ठीक है। सो रिट्रेसमेंट की यहाँ पे बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो अगर प्राइस ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया होता, जस्ट आई विल शो यू, प्राइस ने यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट, यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट किया होता तो वहां पे आ सकती थी प्राइस, ठीक है, रिट्रेस लेने के लिए, लेन अगेन डाउन जा सकती थी। लेकिन इस वाले सीन में क्या हुआ है, प्राइस पहले वापस आई फिर ऊपर चली गई, ठीक है, फिर अगेन वो वापस आई और अगेन वो ऊपर चली गई। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाई आई विन द ट्रेड, बिकॉज देयर इज सो मच फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, ओके। अगेन देयर इज अ हाई चांस बट आई डोंट ट्रेक द ट्रेड, so I just win the trade here, and 0.35 is not possible, so our next trade is $87.95, $87.95. so still how much, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे, okay, डबल 87.95, so we clear our target from today. I will just show you क्या हमारा टारगेट आज खत्म हो चुका है। हमने एक ट्रेड लॉस की है और बाकी सारी प्रॉफिट में की है, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ 87.95 इज इक्वल टू 87.95 माइनस हमारा टारगेट कितना था, स्टार्ट कहाँ से किया था, 17 अगस्त है ना आज, 83.46 को। सो हमने किया 4.48 का, स्टिल हमारा बाकी है, तो ये लास्ट ट्रेड है 1.40 की। सो हम लोग लेंगे, ये लास्ट ट्रेड है, हम ये विन कर लेते हैं, तो दैट्स इट। सो देखो यहाँ पे मैं कॉल की ट्रेड ले सकता हूँ, क्यों, ये दोनों वीक है, ये वीक और ये वीक के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई है। सो दैट मींस अगर प्राइस ये वाली इस वाले पॉइंट पे आती है, ओके, इट्स अ नाइस ट्रेड, बट स्टिल यहां से भी डाउन ट्रेड ले सकता हूं मैं। व्हाई आई पुट द डाउन ट्रेड, बिकॉज देयर इज स्टिल दिस इज अ डिमांड एरिया, बट नाउ दिस डिमांड एरिया इज ब्रोकन, सो नाउ इट एक्ट्स एज अ सप्लाई एरिया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे, ओके, इट्स नो चांस, 25 सेकंड्स, अगेन एक चांस मिलता तो मैं अगेन यहां से एक डाउन की ट्रेड ले सकता था,
because after broken this area, this demand is now act as a supply area, but still it has a high bullish candle because of this candle. यहाँ पे आप देख सकते हो large candle थी, लेकिन still supply is heavy यहाँ से. so this demand आप देखो इस वाले पॉइंट पे कैसे एक्ट करती है, ये प्राइस इस वाले पॉइंट पे कैसे एक्ट करती है वो आपको देखना है. ठीक है, सो आई जस्ट विन बिकॉज ऑफ दिस येलो लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी थी. सो हमारा नेक्स्ट ट्रेड होगी वो, now our next trade should be $0.36, which is not possible, so 89.04. I think we reach our target, we clear our target still now. So okay, so this is the how the supply and demand area works and how you have to trade. Okay, so आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है. मैं इसका पूरा लेक्चर्स और वीडियो सीरीज भी बनाने वाला हूँ. सप्लाई एरिया कैसे ड्रॉ करना है, डिमांड एरिया कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा. सो इफ यू वांट टू ट्रेड विथ मी देन आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की लिंक्स भी दी है, आप वहां से इंस्टॉल भी कर सकते हो. और फर्स्ट यू हैव टू ट्रेड इन डेमो अकाउंट. once you clear your edge, means once you clear understand everything and every situation of the market, then you can enter into a live market. Okay, so all the best, or you stay tuned. Bye bye.